Good morning, students. Today I will teach you your history chapter second, the socialism in Europe and the Russian Revolution. Next topic is liberal, radical and conservative. जो लिबरल थे, लिबरल कौन थे बच्चे? जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे। रेडिकल और कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव थे जो रूढ़िवादी, यानी कि जो चाहते थे कि पुरानी जो परंपराएं है वो एज इट इज़ चलती रहें। उदारवादी कुछ जो है चेंज चाहते थे कि समाज में जो है वो बदलाव हो। वन ऑफ द ग्रुप विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल। एक ग्रुप था जो समाज में पूरी तरह से चेंज चाहता था। वो कौन थे? वो थे आपके लिबरल, यानी कि उदारवादी। लिबरल वांटेड ए नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। लिबरल एक ऐसे समाज को चाहते थे जो सभी धर्मों को समान रूप से जो है सम्मान दे। वी शुड रिमेंबर दैट इट एट दिस यूरोपियन स्टेट यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन द फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। आपको ये पता ही है कि जो यूरोप में कुछ देश जो है कुछ तो किसको मानते थे, कुछ तो मानते थे चर्च ऑफ इंग्लैंड को, और जैसे कि आपका ब्रिटेन था, और ऑस्ट्रिया और स्पेन जैसे जो लोग थे ये कैथोलिक चर्च को जो है मान्यता देते थे, बाकी को नहीं देते थे। लिबरल आल्सो अपोज्ड द अनकंट्रोल पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर। जो लिबरल थे बच्चों, उदारवादी जो लोग थे, ये जो शासन व्यवस्था थी, जो राजा की वंश के आधार पर जो शासन व्यवस्था थी उसका ये विरोध करते थे। ये चाहते थे कि वंश के आधार पर शासन व्यवस्था ना चले। They argued a representative elected parliamentary government subject to law interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. वो एक ऐसी शासन व्यवस्था बच्चों चाहते थे जो कि इलेक्टेड पार्लियामेंट्री के आधार पर हो, संसदीय गवर्नमेंट हो, और उसमें जो भी रूल रेगुलेशन जो भी लागू हो वो जो है संसदीय आधार पर हो। राजा जो है वो अपनी मर्जी से इसको जो है ना चलाए, शासन व्यवस्था को ना चलाए, और वेल ट्रेंड जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र हो, उस पर राजा का अधिकार ना हो। ये नहीं है कि राजा जो है जिसको मर्जी आए उसको जो है पनिश कर दे, तो इस तरह की शासन व्यवस्था उदारवादी लोग नहीं चाहते थे। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, हालांकि वो लोकतंत्र भी नहीं चाहते थे। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और वो वयस्क मताधिकार में भी विश्वास नहीं रखते थे। दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, जो कि क्या करता है, प्रत्येक सिटीजन को वोट डालने का अधिकार देता है। एडल्ट फ्रेंचाइज उसको भी वो नहीं मानते थे। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। दे आल्सो डिड नॉट वांट टू वोट फॉर वुमेन। वो सिर्फ वो इस चीज़ को महसूस करते थे, वो सिर्फ ये चाहते थे कि वो लोग ही वोट डालें जिनके पास संपत्ति हो, धन संपत्ति हो, और औरतों को भी वोट डालने के पक्ष में वो नहीं थे। In contrast, radical wanted a nation which government was based on the majority of a country population. Many supported women's suffrage movements. Unlike liberals, they opposed the privileges of great लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। इसके विपरीत जो रेडिकल थे बच्चों, रेडिकल जो है एक ऐसा देश जो है चाहते थे जहाँ पर सरकार जो है वो जो पॉपुलेशन है कंट्री की, जो मेजॉरिटी के लोग जिसको चुने उसकी जो है सरकार बने, और वो औरतों को वोट डालने का अधिकार देने के भी पक्ष में थे। कौन? रेडिकल। मैंने अभी आपको बताया है कि तीन विचारधारा के लोग थे, एक तो लिबरल थे, एक रेडिकल और एक कंजर्वेटिव। तो ये जो आपका चल रहा है ये कौन है? ये है रेडिकल। और ये क्या करते थे? अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स। ये जो है जो सामंतवाद था, मतलब कुछ लोगों के पास ही जो धन संपत्ति जो है वो सिमट करके रह गई थी, वो इसको भी नहीं मानते थे, इसका वो अपोज करते थे। कौन? रेडिकल्स। They were not against the existence of the private property but dislike concentration of property in the hand of a few. हालांकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने के विरुद्ध नहीं थे, ऐसा नहीं है कि किसी को भी अपनी संपत्ति जो है रखने का अधिकार नहीं था, वो नहीं चाहते थे, लेकिन वो ये कहते थे
कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ही धन संपत्ति हो, यानी कि जो वेल्थ है वो कुछ लोगों तक ही सिमट करके रह जाए। अब आपका आता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव जो थे बच्चों, ये जो रेडिकल और लिबरल दोनों को ही अपोज करते थे, ये दोनों की ही विचारधारा को नहीं मानते थे। कंजर्वेटिव थे रूढ़िवादी, है ना। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव हैड ओपन्ड देयर माइंड टू द नीड फॉर चेंज। अर्लियर द 18th century conservative had been generally opposed to the idea of change। मैंने अभी आपको बताया कि जो कंजर्वेटिव थे वो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे, यानी कि वो चाहते थे कि जो सोसाइटी है उसमें कुछ भी बदलाव ना हो। लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति हो गई तो उसके बाद इनकी विचारधारा में थोड़ा बदलाव हुआ और ये चाहने लगे कि समाज में थोड़ा बदलाव हो, लेकिन जो बदलाव हो वो ग्रेजुअल हो, यानी कि धीरे धीरे हो। और conservative had been opposed the idea of change. By the 19th century, they accepted that some change was inevitable, but believed that the past had been respected and change had to be brought about थ्रू ए स्लो प्रोसेस। मैंने अभी आपको बताया कि 18वीं शताब्दी तक ये चेंज कुछ नहीं चाहते थे, कोई कुछ भी चेंज ना हो, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये चाहने लगे कि हाँ चेंज हो, बदलाव हो सोसाइटी में, धीरे धीरे बदलाव हो। लेकिन ये भी चाहते थे कि जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, जो पुराने जो परंपराएं हैं, उनका भी जो है सम्मान किया जाए और जो बदलाव हो वो धीरे धीरे हो। सच differing ideas about social change during the social and political turmoil that followed the French Revolution. The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limit and potential of these political tendencies। ये जो बदलाव बच्चों लोगों के विचारधारा में आया, ये बदलाव आया फ्रांसीसी क्रांति के बाद, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से जो है लोगों के माइंड जो थे वो बदल गए थे। और वेरियस अटैम्प्ट ऑफ रेवोल्यूशन और जो भी नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन था 19th सेंचुरी में, उसी से लिमिट और पोटेंशियल जो है वो उस समय की चेंज हुई। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बच्चों क्या है, दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर ए साइन ऑफ ए न्यू टाइम। अब ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स में एक नए मतलब चेंज का जो है साइन आ रहा था कि हाँ अब सोसाइटी में और इंडस्ट्री में भी अब चेंज होने वाला है। इट वॉज ए टाइम ऑफ प्रोफाइंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। किस उसमें आया, इकोनॉमिक जो आर्थिक स्थिति थी उसमें भी चेंज आया, सामाजिक जो व्यवस्था थी उसमें भी चेंज आया। इट वॉज ए टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ केम अप। ये वो समय था जब समाज, आर्थिक व्यवस्था और पॉलिटिकल राजनीति जो है सब में बदलाव आ रहा था, और इसी से जो है न्यू सिटी बन करके उभरी, न्यू इंडस्ट्रियल रीजन भी डेवलप्ड हुए, रेलवे भी एक्सपेंड हुई और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है हुआ, औद्योगिक क्रांति भी इस समय पर हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्री। जो उद्योगीकरण हुआ उससे आदमी, औरतें और बच्चे जो है वो फैक्ट्री तक पहुंच गए। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। हालांकि इसमें जो औद्योगिकरण हुआ इसमें लोगों की वेजेस जो थी वो कम थी, और जो वर्किंग आवर्स थे, काम करने के जो घंटे थे वो अभी ज़्यादा थे। Unemployment was common, particularly during time of low demand for industrial goods। अनएम्प्लॉयमेंट जो था, बेरोजगारी, वो सामान्य समस्या थी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, क्योंकि अभी इंडस्ट्रियल गुड्स जो था, जो सामान था, उसकी अभी मांग नहीं थी। कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल गुड्स, हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। और जो हाउसिंग की और सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम थी वो शहरों में तेज़ी से बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी बच्चों? क्योंकि फैक्ट्री में और इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग जो थे, वुमेन, आदमी, वो जो है शहरों की तरफ आ रहे थे। अब शहरों का एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो रहा था, और शहरों का एरिया जो इंक्रीज़ हो रहा था उससे ही सैनिटेशन की और रहने की समस्या जो है वो कस्बों में क्या हो गई थी, बढ़ गई थी।
हाउसिंग एंड लिबरल एंड रेडिकल सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज। जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, इन्होंने इन विषयों पर सॉल्यूशन जो है वो ढूंढे। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। और इस समय जो सारी मोस्टली जो इंडस्ट्रीज थी, उद्योग जो थे, वो व्यक्ति के अपने थे, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। लिबरल्स एंड रेडिकल देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर एंड एम्प्लॉय। जो बच्चों लिबरल और रेडिकल जो थे, इनके पास भी काफ़ी अपनी प्रॉपर्टी ओनर थे, इनके पास भी काफ़ी प्रॉपर्टी थी। हैविंग मेड देयर वेल्थ through trade or industrial ventures, they felt that such efforts should be encouraged, that is benefit would be achieved, workforce and economy was healthy and citizens were educated। और बच्चों जो रेडिकल और जो लिबरल्स थे, मैंने आपको बताया कि इनके पास भी अपनी प्रॉपर्टी थी, अपनी इंडस्ट्रीज थी, तो ये इस विचारधारा के खिलाफ नहीं थे, लेकिन इन्होंने इसके लिए कदम उठाया कि जो इकोनॉमी है, जो आर्थिक स्थिति है, अर्थव्यवस्था है जो देश की, वो कैसी हो, हेल्दी हो यानी कि अच्छी हो, और जो सिटीजन हो वो कैसे हो, सिटीजन भी मस्ट बी एजुकेटेड, यानी कि सिटीजन एजुकेटेड होने चाहिए। अपोज टू द प्रिविलेज ऑफ ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, दे firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprise। जो रेडिकल और लिबरल्स थे, ये चाहते थे कि जो प्रिविलेजेस है, ओल्ड एरिस्टोक्रेसी है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जो चर्च थे और जो नोबल्स थे, उनके पास क्या था, विशेष अधिकार था, किस चीज़ का, टैक्स को उपयोग करने का। तो ये चाहते थे कि इस तरह के जो विशेष अधिकार हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, वो ना हो, और सभी पूरी की पूरे जो नागरिक है, जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, उनको जो है सभी के पास जो है काम हो, लेबर हो और एंटरप्राइज हो। इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वाज अर्न्ड, इफ द पुअर could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that society would develop। वो चाहते थे, वो उनका सोचना था कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को जो है आज़ादी होगी, गरीब व्यक्ति के पास काम हो सकेगा, और कैपिटल जो है यानी कि जो पूंजी है वो सबके हाथ में होगी, यानी कि कुछ लोगों के ही हाथ में पूंजी नहीं होगी, मनी नहीं होगी, तो उससे देश जो है वो सोसाइटी डेवलप्ड होगी। मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड allied around liberals and radical group and parties in the early 19th century। अब बच्चों, अब इनकी जो विचारधारा थी उसको देश के ज़्यादातर लोग जो है, यूरोप में जो देश थे, वो ज़्यादातर लोग उसको जो है क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। और इसीलिए ये लिबरल के और रेडिकल के आसपास जो है इन्होंने एक एलाइड बनाया, मतलब उसको एक मिलाकर के संगठन बनाया, और अर्ली 19th सेंचुरी में इन्होंने काम किया। Some nationalist, liberal and radical wanted revolution to put an end of the kind of government established in Europe in 1815। कुछ राष्ट्रवादी लोग बच्चों ऐसे भी थे लिबरल्स में और रेडिकल्स में, जो रेवोल्यूशन चाहते थे, जो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट जो चल रही है इस तरह की, जो आपकी जो मतलब मोनार्कियल जो सिस्टम है, वो क्या होना चाहिए, वो ख़त्म होना चाहिए, और एक जो है डेमोक्रेट टाइप में एक सरकार जो है वो यूरोप में इस्टेब्लिश होनी चाहिए। कब, 1815 की ये बात है। In France, Italy, Germany and Russia, they became revolutionaries and worked to overthrow existing monarch। और बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि 1815 में फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में और रसिया में ऐसे ही रेवोल्यूशन जो है वो हुए, क्रांति उन्होंने की, और उन्होंने जो उस समय की मोनार्क जो थे, जो राजा थे, उनको ओवरथ्रोन किया, उनको जो है उखाड़ फेंका, यानी कि उनकी रूल जो है वो ख़त्म किया, और वहाँ पर जो है एक ऐसी सरकार के बारे में उन्होंने बात की जिसमें सभी सिटीजन को इक्वल राइट्स हों।